भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। चल राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधे सुनु सब कथा सुनाई, जहि प्रकार सुर सरि मही आई। विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे श्री राम, आपके ही पावन कुल में एक सगर नाम के राजा हुए थे। उनकी दो रानियां थी, कौशिनी, सुमति। सुमति गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर ने हिमालय के भृगु प्रश्रवण नामक शिखर पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ 100 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु ने महाराज सगर को वर दिया कि हे राजन, आपको बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। केसिनी के एक पुत्र तथा सुमति ने तुम्बी के आकार का गर्भपिंड उत्पन्न किया, जिसे फोड़ने से 60,000 बालक निकले। महाराज सगर ने आर्यावर्त में यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के अश्व को इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया था। रानी केसनी के एक पुत्र हुआ असमंजस, उसका पुत्र अंशुमान हुआ। असमंजस दुराचारी होने के कारण पिता द्वारा नगर से निष्कासित कर दिया गया था। अंशुमान मधुर भाषी और पराक्रमी था। सगर ने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि तुम एक एक योजन भूमि बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो और अश्वचोर को खोज निकालो। सभी दिशाओं को भूमि का खोजते खोजते पूर्वोत्तर दिशा को खोजना आरंभ किया। वहां उन्होंने यज्ञ, अश्व को और कपिल भगवान को देखा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कपिल भगवान को बुरा भला कहते हुए, उन्हें चोर बताते हुए उन्हें मारने दौड़े। कपिल के रोषपूर्ण दृष्टिपात से 60,000 सगर पुत्र वहीं राख की ढेर बन गए। जब महाराज सगर ने देखा कि पुत्रों को गए बहुत समय बीत गए, तब उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को अश्व खोजने भेजा। अश्व खोजते खोजते अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वहां अश्व चरता मिला। वह 60,000 चाचाओं की राख की ढेर मिली। उनको अंजलि देने को तत्पर हुआ। तब गरुड़ जी बोले, हे पुत्र, तुम अपने चाचाओं को हिमवान की श्रेष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से इनका तर्पण करो। अब तुम इस अश्व को ले जाकर यज्ञ संपन्न कराओ। अंशुमान अश्व लेकर आया और महाराज सगर को सारा वृत्तांत सुना दिया। महाराज सगर का यज्ञ संपूर्ण हुआ। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने और अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर गंगा जी को भूतल पर लाने के निमित्त तप किया, परंतु सफल न हुए। फिर दिलीप ने अपने पुत्र भागीरथ को राज दिया, पर गंगा लाने में सफल नहीं हुए। फिर भागीरथ ने तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। भागीरथ बोले, हमारे पुरखे कपिल आश्रम में राख के ढेर बने पड़े हैं, उनको गंगा जी का जल मिले तभी उनकी सदगति होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर की तपस्या करो। भागीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या कर प्रसन्न किया। उन्होंने गंगा जी को सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ा। वहां से उनकी 7 धाराएं हो गई। जाह्नवी, पावनी और नीलनी 3 धाराएं पूर्व की ओर चली। चक्षुषु, सीता और सिंधु 3 धाराएं पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई। 7वीं गंगा धारा नाम से प्रसिद्ध हुई। वह भागीरथ के रथ के पीछे पीछे तीव्र वेग से प्रवाहित होने लगी। रास्ते में जांघू ऋषि की यज्ञ सामग्री को बहा ले गए। ऋषि क्रोधित होकर गंगा जी को पी गए। देवता, ऋषियों और गंधर्वों ने विनती की, तब उन जांघू ऋषि ने गंगा जी को ताभ्याम सृजन प्रभु अपने कानों से प्रकट कर दिया, इसलिए गंगा का नाम एक जाह्नवी भी है। वहाँ से गंगा जी कपिल आश्रम में जाकर वहाँ सगर पुत्र भस्म हुए थे, वहाँ पहुँचकर उनका उद्धार कर दिया। ब्रह्मा जी ने वहीं प्रकट होकर भागीरथ से कहा, हे नरश्रेष्ठ, तुमने 60,000 सगर पुत्रों का उद्धार कर दिया और आज से गंगा का एक नाम भागीरथी होगा। यं च दुहितां श्रेष्ठां तव गंगा भविष्यति, त्वत्कृतेन च नम्राथ लोके यस्थायति विश्रुता। गंगा त्रिभुतानां दिव्या भागीरथी च त्रिनपथो भवन्नीति, तस्मात् त्रितगां स्मृता।
सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। हे रघुनाथ जी, तब से माता गंगा संसार में अवतरी प्रवाहित करके संसार के प्राणियों को पावन कर रही हैं। हे श्री राम, मैंने गंगा अवतरण का वृत्तांत आपको बता दिया। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। इन धरती के बेटों पर एक आसान है गंगा। लाखों करोड़ लोगों को मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान है गंगा। गंगा अवतरण की कथा श्रवण करके श्री राम लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। गुरु जी सहित सभी ऋषियों ने बड़े हर्ष का अनुभव किया। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। विविध दान मही देव निपाए। हरखि चले मुनि वृंद सहाया। बेगी विदेह नगर नियराया। श्री राम जी भाई लक्ष्मण सहित जनकपुर की शोभा देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वहाँ अनेक कुएं, नदी और तालाब हैं, जिन तालाबों में रंग रंग के कमल खिल रहे हैं। बाग बगीचों में अनेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। नगर में सुंदर बाजार में धनी व्यापारी अनेक प्रकार की सुंदर वस्तुएं लेकर अपने अपने दुकानों में बैठे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के किनारे अनेकों राजा लोग ठहरे हुए हैं। वहीं एक बाग देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, यहाँ पानी छाया सभी सुविधाएं हैं। कौशिक कहो मोर मनुमाना। यहाँ रहो रघुबीर सुजाना। भले नाथ कहीं कृपा निकेता। उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। तब प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी सभी ऋषि मुनियों के साथ उसी स्थान पर रुककर अपने अपने आसन लगाने के लिए गुरु जी से आज्ञा मांगी। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः निवासं करोद देशे विविक्ते सलिलान्विते। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला, जहाँ पानी का सुविधा था। विश्वामित्र जी महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जब महाराज जनक ने विश्वामित्र मुनि का आगमन सुना तो अपने पुरोहित सदानंद जी को साथ लेकर के स्वागत करने आ गए और श्रद्धा से मुनि को अर्धपाद्य से सम्मानित किया। महाराज जनक ने विश्वामित्र मुनि को आसन समर्पित किया। सभी ब्राह्मणों ने भी मुनि का स्वागत सत्कार किया। विश्वामित्र जी के सत्कार करने के बाद महाराज जनक ने अनुपम राम लक्ष्मण को देखा। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा। लोचन सुखद विसचित चोरा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी। भयो विदेहु विसेबी। सांवले और गौर वर्ण के किशोर दोनों राम लक्ष्मण को देखकर महाराज जनक जी अपनी सुध बुध खो बैठे। मुनि विश्वामित्र जी से गदगद वाणी में पूछने लगे, कहु नाथ सुंदर दो बालक। मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक। हे महाराज, ये दोनों किशोर ऋषियों के बालक हैं या किसी राजघराने से संबंध रखते हैं? विदेहराज जनक जी का प्रश्न सुनकर विश्वामित्र जी बोले, तस्य तद वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न वेदयमेतात्मं पुत्रो जठरस्य हतो। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से समस्त विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए। हे महाराज, जनक जी ने
ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। महाराज ने इनको मेरी यज्ञ की रक्षा के हितार्थ मेरे साथ भेजा। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम, मखराख्यु सबो साखी जुगु जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। विश्वामित्र जी की बात सुन करके जनक जी कहने लगे, हे मुनि, आपके चरणों का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। और ये दोनों श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। सबसे सुंदर बात है कि इनका प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीवैव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। महाराज जनक बार बार श्री राम लक्ष्मण को देखते हैं, प्रेम से मन पुलकित है और मन में बड़ा उत्साह है। फिर प्रशंसा का कर मुनि के चरणों में सिर नवाकर राजा उनको नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तह बासुलय दिन भुआला। महाराज जनक सुमित्रा जी विश्वामित्र जी महाराज जनक विश्वामित्र जी और दोनों कुमारों को सुंदर महल में ठहराकर सारी व्यवस्था ठीक कर दी। रघुकुल शिरोमणि राम ने ऋषियों के साथ भोजन कर लक्ष्मण के साथ आनंद से बैठे। उस समय एक प्रहर दिन शेष था। श्री राम जी लक्ष्मण जी के हृदय के भाव भांपकर गुरुदेव विश्वामित्र से बोले, लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचल ताहि अहुल शानी। नाथ लखन पुरु देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। हे गुरुदेव, लखन लाल के मन का भाव मैं जान लिया है। लक्ष्मण जनकपुर को जाकर वहाँ की शोभा देखना चाहते हैं। श्री राम के ऐसे वचन सुनकर विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राम, तुम नीति धर्म के जानने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को आनंद देने वाले हो। जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। मुख के सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्र को सफल करो। विश्वामित्र जी के चरणों का वंदना करके दोनों भाई सभी लोगों को सुख देने वाले जनकपुर को देखने चल दिए। इनके सुंदर रूप को देखकर सभी बालक उनके साथ हो लिए। दोनों भाई पीले रंग के वस्त्र, कमर में पीले दुपट्टा से तरकस बंधे हैं। सांवरे और गोरे दोनों भाइयों के मस्तक पर चंदन लगा है। सिंह के समान गर्दन, विशाल भुजाएं, गले में गज मुक्ता की माला है, लाल कमल के समान नेत्र हैं और अत्यंत सुखदायी सुंदर मुख हैं। कानों के कर्णफूल चित्त को चुराते हैं। भौहें सुंदर हैं। सिर पर टोपी, घुघराले बालों को देखकर सबका मन प्रसन्न होता है। जुबती भवन झरोखहि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहीं परस्पर बचन सप्रीति, कही इह कोटि काम छब जीती। जनकपुर की नारियां झरोखों से इनको देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। आपस में इनको कामदेव से भी सुंदर कह रही हैं और इनको देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों से भी सुंदर कह रही हैं। अरि सखी, इनको इनकी उपमा विष्णु से
दें तो उनके 4 भुजा हैं, ब्रह्मा जी से दें तो उनके 4 मुख हैं, और शंकर जी से दें तो उनके भयानक वेश हैं और 5 मुख हैं। इनकी उपमा और कोई दूसरा देवता नहीं है। भय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर बारियहीं कोटि कोटि शतकाम। इनको किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछार कर देना चाहिए। कहने लगी, अरे सखी, संसार में ऐसा कौन है जो इनकी शोभा को देखकर मोहित नहीं होगा। एक सखी कहने लगी कि मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरा लही के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध में के मैदान में राक्षसों को मार गिराया है। जिसका श्याम शरीर है, सुंदर नेत्र हैं, मारीच और सुबाहु के मद को छूर करने वाले हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हैं। वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका गौर वर्ण है, पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में तरकस बांधे हैं, साथ में धनुष लेकर जो चल रहे हैं, उनका नाम लक्ष्मण है और उनकी माता का नाम सुमित्रा है। ये दोनों भाई मुनि श्री विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के निमित्त महाराज दशरथ जी के भेजे हुए आए हैं। विप्रकाजु कर बंधु दो, मग मुनि बधुधारी, आए देखन चाप मख सुनि हर की सवनारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या को उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। कोई कहने लगी, हे महाराज, जनक जी ने आदर से बुलाए हैं और विश्वामित्र जी के साथ इनका स्वागत सत्कार किया है। सुनते हैं विधाता सबको उचित फल देते हैं। तो जान कहीं मिलही बरु एहो, नाही आली यहाँ संदेहो, जो भी दिवस यस बनो संजोगु, तो कृत कृत्य हो सब लोग। यदि ऐसा नहीं होता है तब तो बहिन हम इनका फिर कभी दर्शन नहीं कर पाएंगे। कोई कहने लगी कि शिव जी का धनुष बहुत भारी और कठोर है। ये राजकुमार कोमल शरीर वाले हैं। एक सखी कहने लगी, बहिन, ऐसा सुना है कि ये देखने में छोटे हैं, इनका प्रभाव बड़ा है। इनके चरण की धूल से अहिल्या तर गई थी। वह शिव जी के धनुष को तोड़े बिना कैसे रह सकते हैं। राम के नाम के अक्षर दो, महिमा कही शेष सकै न करोरी, जासु प्रसाद सुरासुर में हर हर कहलाल पान करे योरी। भजन रघुनाथ के नाथ सोई संजीवन, सार सुधार सबोरी। रकार में है श्री राम उदार, मकार में है मिथिलेश किशोरी। ही हर साई वर कहीं सुमन, सुमुख सिलोचन वृंद, जहाँ जहीं जहाँ जहाँ बंधो दो तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल वर्षा कर रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ परमानंद छा रहा है। पूरब पूरब दिश गे दो भाई, जहाँ धनुम कहित भूमि बनाई, चहुँ दिश कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठहि महिपाला। उनके पीछे जनकपुर के नगरवासियों के बैठने का स्थान है। उनके पीछे सभी नारियों के बैठने का स्थान है। जनकपुर के बालक मीठे वचन कह कहकर श्री राम और लक्ष्मण को यज्ञशाला की रचना दिखाते हैं। सभी बालक इसी बहाने से श्री राम लक्ष्मण के हाथ और शरीर का स्पर्श पाकर उनको देखकर अति प्रसन्न होते हैं। श्री राम भी भक्ति के कारण आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। सभी बालकों को सुंदर मीठी बातों से सम्मानित कर जबरदस्ती अपने अपने घरों को विदा कर दिया।
राम लक्ष्मण दोनों भी गुरु जी के पास चल दिए। सबय प्रेम विनीतयति सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आय सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा का पाकर बैठे। संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, सभी ने संध्या बंदन किया। फिर प्राचीन इतिहास कथाएं कहते कहते पहर रात बीत गई। गुरुजी जब शयन करने लगे तब दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। विश्वामित्र जी के बार बार कहने पर श्री राम जी ने जाकर शयन किया। तब लक्ष्मण लाल श्री राम के चरण दबाने लगे। श्री राम जी के बार बार शयन करने की कहने पर लखन लाल उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर लेट गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी व भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।